सभी को प्रेम भरा राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज फिर से एक सुंदर कथा के साथ आपके सामने आए हैं और वह कथा है श्री अम्बरीश जी महाराज की। अम्बरीश जी महाराज नाभाग के पुत्र हैं। कहते हैं कि अगर पैसा किसी के पास आ जाए, धन किसी के पास आ जाए तो अभिमान तो आ ही जाता है। प्रभुता पाए काय मद नाही, वो तो अभिमान आना ही है। लेकिन धन्य है अम्बरीश जी महाराज, इनके पास 7 दीपों की अचल संपत्ति है जो एक साधारण व्यक्ति के लिए बड़ी दुर्लभ है। लेकिन तब भी इनके चित्त में अहंकार ना बैठ सका। ये कभी अभिमान नहीं करते और ये अभिमान इनके अंदर प्रवेश क्यों नहीं होता? क्योंकि ये निरंतर भगवान की भक्ति करते रहते हैं। इसलिए जीवन में भक्ति बहुत आवश्यक है। और कैसे भक्ति करते हैं? इनका मुख भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का गान करने में लगा दिया है। अपने प्रत्येक अंग को, प्रत्येक महाराज मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको भगवान की सेवा में लगा दिया। कानों को भगवान की कथा सुनने में लगा दिया। हाथों को भगवान की सेवा यानी मंदिर की साफ सफाई और पूजन अर्चन वंदन में लगा दिया। पगों को भगवान के मंदिर तक पहुंचाने के लिए लगा दिया। अंग संग का अगर प्रयोग करते हैं तो भगवत भक्तों से अंग संग करते हैं। इतनी भक्ति करते हैं कि इनकी भक्ति से प्रभावित इनकी जनता भी हो गई। और कहते नहीं कि घर का अगर मालिक बड़ा सद्भावी हो, सात्विक हो, अच्छे विचारों वाला हो तो उसका परिवार भी वैसा ही होता है। अगर आप अच्छा ढंग करते हैं, सत्कर्म से चलते हैं, आप नियमबद्ध चलते हैं, आप धर्मात्मा हैं तो आपका परिवार भी आपको देख करके वैसा ही हो जाएगा। और उसी प्रकार अम्बरीश जी महाराज को एक अच्छा भगवत भक्त देख करके, उनके आचरण को देख करके उनकी जो जनता है वह भी भगवत भक्ति में तल्लीन हो गई। बहुत सारे यज्ञ करते हैं। एक धनब नाम का स्थान है, निर्जर प्रदेश है, सरस्वती नदी का प्रवाह है, उसके सामने उन्होंने बहुत बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए। बहुत बहुत ब्राह्मणों को दान किया। इतना तक पुराणों में लिखा है कि 60 करोड़ गायों का दान श्री अम्बरीश जी महाराज ने किया। बल्कि उन ब्राह्मणों को धन की कामना नहीं थी कि हम यज्ञ कराएं या कुछ भी करें तो राजा से हमें कुछ प्राप्त हो। ये कामना क्यों नहीं है? क्योंकि राजन इतना दान ही करते हैं कि अब उन ब्राह्मणों के लिए कहा जाए तो अब घर में कोई ऐसा स्थान भी नहीं बचा है कि जहाँ धन ना हो या घर में उनके कोई कमी हो। सबको सुखी रखते हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं। एक बार इन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया। और कितने समय के लिए किया? 1 साल का ऐसा संकल्प लिया कि हम 1 साल तक जब भी एकादशी आएगी तो उस समय हम जरूर ही व्रत रहेंगे। और द्वादशी प्रधान व्रत का मतलब होता है कि एकादशी को व्रत रहें तो द्वादशी में ही पारायण करें। द्वादशी प्रधान व्रत को रखा और 1 साल तक ऐसा ही करते रहे। और जब 1 साल हो गया तो कार्तिक मास में इन्होंने, जब 1 साल होने वाला था, पूरा वर्ष खत्म होने वाला था व्रत का, तो 3 दिन का उपवास किया। और 3 दिन का उपवास के भीतर जो भी ब्राह्मण आते, जो भी संत आते, उनको भोजन कराते, उनकी सेवा करते, अर्चन बंदन पूजन करते। तो उस समय सबको भोजन कराया, सबको प्रसाद वितरण किया और एकादशी का पारायण करने जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि पधारते हैं जो वरदान और श्राप देने में सामर्थ हैं। और जैसे ही अतिथि के रूप में दुर्वासा महाराज को आते हुए देखा, अम्बरीश जी महाराज अपने स्थान से खड़े हो गए और बहुत ही आदर और सत्कार के साथ उनको बिठाया, पूजन अर्चन वंदन किया और कहा, प्रभु आप प्रसाद ग्रहण करें। तो कहा कि हम कुछ नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, स्नान करके हम आते हैं, इसके बाद भोजन करेंगे। और वह यमुना नदी में स्नान करने को चले गए। लेकिन इधर द्वादशी जो तिथि थी वो निकली जा रही थी और अम्बरीश जी महाराज ने ऐसा संकल्प किया था
कि हम द्वादशी के समय में ही हम इस व्रत का पारायण करेंगे। उधर दुर्वासा ऋषि को आने में देर लग रही थी और इधर द्वादशी तिथि निकली जा रही थी। तो क्या किया जाए? अगर ब्राह्मण को, संत को अगर निमंत्रित कर दिया है और उसको खिलाए बिना ही अगर आप भोजन ग्रहण करें तो ये भी दोष है। और द्वादशी तिथि में यदि एकादशी व्रत का पारायण ना किया जाए तो यह भी दोष है। तो जो अन्य ब्राह्मण थे उनसे हाथ जोड़ करके अम्बरीश जी महाराज ने प्रार्थना करी और निदान पूछा कि क्या किया जाए। तो सबकी सम्मति से एक उपाय बताया कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जल पी लेना भोजन करने के समान भी है और भोजन ना करने के भी समान है। तो आप ऐसा करें, पारायण के लिए आप जल ग्रहण कर लें, जिससे आपका पारायण भी हो जाएगा और भोजन भी नहीं माना जाएगा। तो ब्राह्मणों की सम्मति से अम्बरीश जी महाराज ने जल ग्रहण कर लिया और जल ग्रहण करके दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए और अम्बरीश जी महाराज ने सत्कार किया और सत्कार के समय ही दुर्वासा ऋषि समझ गए कि इन्होंने पारायण कर लिया है। और दुर्वासा ऋषि को जब ऐसा आभास हुआ तो भूख तो बहुत जोर से लगी ही थी, क्रोधित हो गए। क्रोध से भौहें तन गईं और हाथ पैर थर-थर कांपने लगे और उल्टा भला बुरा अम्बरीश जी महाराज से कहने लगे, देखो तो इससे भक्ति होती नहीं और ये भक्ति का नाटक करता हुआ फिर रहा है। मुझे निमंत्रित कर दिया और मुझे बिना भोजन कराए स्वयं भोजन कर लिया। तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ, दंड देता हूँ। और अपनी एक जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके उससे कृत्या उत्पन्न कर दी, जो अग्नि से धधक रही थी। तलवार लेकर के उस कृत्या ने अम्बरीश जी को मारने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय भगवान ने देखा कि हमारे भक्त पर संकट आया है, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी महाराज की सुरक्षा में लगाया हुआ था। तो वह चक्र आगे बढ़ा और दुर्वासा की उस कृत्या को समाप्त करके दुर्वासा ऋषि के पीछे हो लिया। यानी दुर्वासा ऋषि को समाप्त करने के लिए चल पड़ा वह चक्र। दुर्वासा ऋषि घबराए और हर जगह गए, इंद्र के यहाँ, वरुण के यहाँ, दिक्पालों के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ भी। ब्रह्मा जी से निवेदन किया लेकिन ब्रह्मा ने भी मना कर दिया कि हम कुछ भी मदद नहीं कर सकते। भगवान शंकर के पास गए लेकिन भूतहावन शंकर भगवान ने भी मदद करने से मना कर दिया। अंत में भगवान विष्णु के पास में गए और जब भगवान विष्णु के पास में गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, क्षमा करो। भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हम तो भक्तों के बस में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी कोई अवज्ञा कर दे, हमारी कोई गलती कर दे, हमारा कोई अपमान कर दे और वो हमसे क्षमा मांगने आए तो हम उसको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे भक्त का अपमान कर दे तो हम उसको कदाचित माफ़ नहीं कर सकते। एक उपाय है जो आप बच सकते हैं। हम तो आपको नहीं बचा सकते, लेकिन जिसका आपने अपमान किया है, जिसको आपने मारने की कोशिश करी है, आप उसी भक्त के पास, हमारे भक्त के पास ही जाइए और अगर वह बचा ले, वह उपाय बता दे तो ही आपका बचना संभव है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा सुनकर के दुर्वासा ऋषि वहाँ से भागे। पीछे वह चक्र की अग्नि मानो दुर्वासा ऋषि को जला रही हो। भागते हुए आए और अम्बरीश जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश जी महाराज लज्जित हो गए और तुरंत ही उठाया और हाथ जोड़ करके चक्र से निवेदन किया कि प्रभु, अगर हमने धर्म कर्म से अपने राज्य को चलाया हो, अगर हमने बड़े निष्ठा से, श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से बहुत अच्छे यज्ञ किए हों, कुछ भी धर्म किया हो, तो आप दुर्वासा ऋषि को माफ़ कर दें, उनको छोड़ दें। इतना कहते ही वह चक्र की अग्नि शांत हो गई और दुर्वासा ऋषि के प्राण बच गए। दुर्वासा ऋषि उठ करके खड़े हुए और अम्बरीश जी महाराज की यश का गान करने लगे कि धन्य हैं अम्बरीश जी, हमने भगवान की महिमा तो बहुत सुनी है, लेकिन आज सच में भक्त की महिमा भी जान ली है कि वास्तविक भक्तों की महिमा क्या है।
तभी तो कहते हैं भगत के बस में है भगवान। इसलिए इस कहानी से, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी परिस्थिति आए, जीवन में कितनी भी कठिन परीक्षाएं आएँ, लेकिन कभी भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम धर्म कर्म करते हैं तब भी हमारे जीवन में दुख आते रहते हैं। क्या अम्बरीश जी महाराज धर्म कर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन तब भी विपत्ति आ गई, तब भी परेशानी आ गई। लेकिन अम्बरीश जी महाराज अपने धर्म से डिगे नहीं, अपने कर्म से डिगे नहीं। इसलिए धैर्य बना के रखिए। कभी भी कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, धैर्य बना के रखिए, अपने धर्म पर डटे रहिए, तटस्थ रहिए। और ऐसा नहीं है कि भगवान आपका साथ ना दे, भगवान जरूर साथ देंगे। और वो अम्बरीश जी महाराज, पता है जब तक दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक हर जगह घूमते रहे, 1 वर्ष बाद लौट करके आए, तब तक उन अम्बरीश जी महाराज ने भी भोजन नहीं किया था और उसी जगह 1 वर्ष तक खड़े रहे दुर्वासा ऋषि के इंतजार में कि हमने उनको आमंत्रित किया है, तो बिना भोजन कराए हम स्वयं भोजन कैसे कर सकते हैं। तो इस कथा से यही सीख मिलती है कि हम लोग धर्म पर अडिग बने रहें, धर्म कर्म में लगे रहें। विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम भगवान का साथ पकड़े रहें, भक्ति करते रहें, तो ये विपत्तियां हमें मात दे जाएं या विपत्तियां हमें हरा जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। इसलिए धर्म कर्म करते रहिए, भक्ति करते रहिए, एक ना एक दिन भगवान की कृपा अवश्य होगी। जय जय श्री राधे श्याम।